किसी टीवी टॉक शो में एंकर ने अपने करोड़पति मेहमान से सवाल पूछा, जिंदगी में आपको हकीकी खुशी कब और कैसे मिली है। मेहमान ने कहा, हकीकी खुशी के हुसूल के लिए मैं 4 मराहिल में से गुजरा हूँ। नंबर 1, दुनिया की हर मनपसंद चीज़ को पा लेना। नंबर 2, दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ को हासिल कर लेना, लेकिन मैंने देखा कि ऐसी हर चीज़ की तासीर वक्ती है। नंबर 3, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की मलकियत हासिल करना, मसलन किसी टीम या फ्रेंचाइज को ख़रीदना। दुनिया भर में सियाहत के हवाले से खिदमत सरअंजाम देना वगैरह, लेकिन इन सब कामों में भी मुझे हकीकी खुशी न मिल सकी जिसका मैं मुतलाशी था। नंबर 4, मुझसे एक दोस्त ने कहा कि मैं कुछ माजूर बच्चों के लिए व्हीलचेयर ख़रीदने में मदद करूं। मैंने फ़ौरन दोस्त की बात मान ली कि मैं ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लूँगा। दोस्त ने इसरार किया कि मैं इसके साथ जाऊं और बच्चों को ये तोहफ़ा बज़ाते खुद पेश करूं। मैंने बच्चों के चेहरे पर इंतहाई खुशी देखी। बच्चे कुर्सियों पर बैठकर खुशी से झूम रहे थे, हंसी खुशी के साथ इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्क या खेल के मैदान में हों। ये सब कुछ करने और ये मंजर देखने के बाद भी मुझे हकीकी खुशी महसूस न हुई। जब मैं वहां से जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कोशिश की कि उसे प्यार से उठा लूं, लेकिन वो चिमट गया। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे और उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने नीचे झुककर उसे प्यार भरे अंदाज में पूछा, बेटा किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे हकीकी खुशी से रोशनास कराया। कहने लगा, मैं आपके चेहरे की खदोखाल याद करता हूँ ताकि जन्नत मिलते ही आपको पहचान सकूँ और आप अपने रब के सामने एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। कोशिश करें कि हमेशा उन लोगों में आपका शुमार हो जिनसे मिलने की तमन्ना क़यामत वाले दिन भी लोग करें, ताकि वहाँ रब के हुजूर भी उनका शुक्रिया अदा करें। उन लोगों में से ना हो जिनसे क़यामत वाले दिन भी लोग झगड़ा करने की तमन्ना करें और उनसे बदला लेने के लिए क़यामत का इंतज़ार करें।